हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी एविडेंस ऑफ हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट, इसका रिएक्शन जो है हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मैं इससे पहले वाले पार्ट में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले इसकी पार्ट 1 को देख लीजिए। तो देखो, हम इसमें डिस्कस करते हैं एविडेंस ऑफ हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बाय केयरफुल कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन द इंटरमीडिएट। इसमें जो ब्रोमाइड आयन, एनायन, आइसोसाइनेट इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट हैव बीन कन्फर्म होते हैं इसके मैकेनिज्म से। मतलब जब हमने हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मैकेनिज्म कराया तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे ये सब फॉर्म हमारे प्रोडक्ट जो है फॉर्म हुए हैं। हम जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पर हमारा क्या क्या ब्रोमोमाइड भी बना, देखो यहाँ पे बना हुआ हमारा, और क्या बना है यहाँ पे आइसोसाइनेट भी फॉर्म हुआ है। तो ये सब कहाँ से कन्फर्म हुआ? इसके मैकेनिज्म से। लेकिन फिर ये बोला गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ एसाइल नाइट्रेट हाउ एवर हैव बीन रिजेक्टेड। लेकिन जो एसाइल नाइट्रीन है वो बेशक उसके अंदर फॉर्म हुई है लेकिन इसको रिजेक्ट किया गया है। क्यों रिजेक्ट किया गया है? क्योंकि जब हमने इसको वाटर से रिएक्ट कराया इसने फॉर्म किया हाइड्रोक्सिमिक एसिड, और जो हाइड्रोक्सिमिक एसिड की फॉर्मेशन है वो हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हुई ही नहीं थी। इसलिए हमें एसाइल नाइट्रीन को रिजेक्ट करना पड़ा और आइसोसाइनेट को एक्सेप्ट कर लिया कि इसका इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट है। हाउएवर द लॉस ऑफ जो लॉस हो रहा है ब्रोमीन आयन का और जो माइग्रेशन है वो दोनों भी कंसर्टेड स्टेप में हुए हैं। एंड यू नो व्हाट इज कंसर्टेड मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन, जिसमें क्या होगा सिस गिव सिस एंड ट्रांस गिव ट्रांस। तो देख सकते हो आप यहाँ पे रिएक्शन करके दिखा रखी है कि जब ब्रोमीन निकला तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है? आइसोसाइनेट की। दिस इज सपोर्टेड बाय द आइसोटॉपिक लेबलिंग। इसको हम आइसोटॉपिक लेबलिंग से भी कंफर्म कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कोई क्रॉस प्रोडक्ट इसके अंदर फॉर्म नहीं हुआ। और जब भी आपको पता है किसी एविडेंस में निकालते वक्त अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, इट मीन्स वो कौन सी रिएक्शन होती है? इट मीन्स वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। ठीक है, और ये बोल रहा है इसमें, और इसका मतलब ये भी है कि अगर आपका कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो जो आपके सेपरेटिंग ग्रुप थे, मतलब जो ब्रेक हो रही थी ब्रोमीन, वो फ्री ही नहीं हुई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। दैट्स वाई जो ये रिएक्शन होगी वो इंट्रामोलिकुलर होगी, एक ही मोलिक्यूल के अंदर होगी। तो यहाँ से एक ये एविडेंस आया। और इंक्रीज इन न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आप करते हो तो माइग्रेशन भी क्या हो रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है रिएक्शन को। एक ये आ रहा है एविडेंस की अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी अब जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाओगे वैसे वैसे आपके जो हमारे रिएक्शन है माइग्रेटिंग ग्रुप है वो फैसिलेट होता जाएगा, मतलब कि उसकी ट्रांसफ़र होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप फैसिलेट, मतलब बढ़ा देगी रेट ऑफ रिएक्शन को। थर्ड पॉइंट में ये है कि इसके अंदर क्या रहेगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन का मीन्स क्या है? सिस गिव सिस एंड ट्रांस गिव ट्रांस। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे लिया गया है, हमने यहाँ पे कैम्फोरिक एसिड लिया है, बीटा कैम्फोनिक एसिड की। बीटा कैम्फोरिक एसिड को जब हमने का रिएक्शन कराई तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर पहले हमने क्या करा? अमोनिया से रिएक्शन कराई इसकी। जब आप अमोनिया से रिएक्शन कराते हो COOH की तो वो क्या बन जाता है? CONH ट्वाइस। तो चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे कि COOH है, हमने यहाँ पे अमोनिया डाला NH3 गिविंग राइज टू CONH2 फॉर्म हो जाएगा। और CONH2 देखो फॉर्म हो गया, नीचे क्या? COOH। ठीक है, उसके बाद क्या है? हॉफमैन रीअरेंजमेंट। हॉफमैन में क्या होता है? मैंने वो क्या बताया था, हमें सिर्फ किसको ढूंढना होता है? CONH2। और हॉफमैन क्या करता है? हॉफमैन CONH2 किस में कन्वर्ट कर देता है? NH2 में। जो CO है वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? CONH2 का NH2 आ जाएगा और नीचे वाला COOH। अब ये बोला गया इसके अंदर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हीट क्या? हीट करने से यहाँ वाटर रिमूव होगा और हमारा एनहाइड्राइड टाइप फॉर्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसको फॉर्म करोगे तो आपका क्या बोल रखा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? एनहाइड्राइड टाइप बन गया, वाटर निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने इसके अंदर से हॉफमैन रीअरेंजमेंट वाले इस प्रोडक्ट को मैंने जब हीट किया तो यहाँ पे हमारा बन गया साइक्लिक अमाइड। और साइक्लिक अमाइड को स्टूडेंट हम बोलते हैं लैक्टम। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? लैक्टम फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जब हमने बीटा कैम्फोरिक सिस को कराया तो लैक्टम की फॉर्मेशन और थी, बट जब आप ट्रांस को कराओगे तो वहाँ पे लैक्टम की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब स्टूडेंट देखो, वहाँ लैक्टम की फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि लैक्टम की फॉर्मेशन के लिए जो आपका COOH है और NH2 है वो दोनों कहाँ होने चाहिए? सेम साइड पे होने चाहिए। बट देखो यहाँ पे चेक करते COH इस तरफ है तो NH2 इस तरफ है। ट्रांस के अंदर रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो हैड देयर एंड बी इन्वर्जन, अगर यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता, अगर आपने सिस प्रोडक्ट लिया और रिएक्शन कराई तो हमारा लैक्टम भी बन रहा था। तो इसका मतलब सिस ने क्या दिया? सिस। बट अगर बोल रखा है अगर यहाँ पे
अगर हम सिस पे रिएक्शन करते और यहाँ पे इन्वर्जन होता तो लैक्टम की फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं थी, तो इनकैपेबल होता, ये रिएक्शन ही ना होती। तो इसलिए यहाँ से ये पता चला कि जो होफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उसके अंदर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन रहती है, मतलब कि सिस गिव सिस और ट्रांस गिव ट्रांस। उसके बाद बोल रखा है जो होफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब एक ही रिएक्शन में होती है। इंट्रामोलिकुलर का मीन्स क्या है कि जो डिपार्चर ग्रुप है, मतलब जो ब्रेक होकर जा रहा है, और जो अटैचिंग ग्रुप है वो दोनों क्या होंगे, मतलब ये बोलोगे जो डिपार्चिंग ऑफ हेलाइड है और जो शिफ्टिंग ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप है वो क्या सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब एक साथ ही होगा। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई भी ग्रुप डिपार्चर होने से पहले वहाँ पे अटैच होना फॉर्म हो जाता है। इंटरेस्टिंग एग्जांपल इन दिस रिएक्शन इज़ द होफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये है कि इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम यहाँ पे ये चेक करते हैं, ये क्या है हमारा CuNH2 अमाइड वाला, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। हमने होफमैन रीअरेंजमेंट कराई तो इसमें CuNH2 से क्या फॉर्म हुआ, NH2। और ये जो आपका कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मीन्स क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव का मीन्स ये होता है कि जो ये सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड हमारी रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं रोटेशन पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, जिसे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे CuNH2 है और नीचे बेंजीन, तो बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पे रोटेशन नहीं होगी, और रोटेशन नहीं होगी तो ये क्या होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। बट अगर यहाँ पे चेक करते हो आप, ऑर्थो पे कुछ ग्रुप लगा नहीं हुआ तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, तो ये क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमने ये देखा होफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो हमारा क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्योंकि यहाँ पे ये बोल रखा है जो यहाँ रिस्ट्रिक्ट रोटेशन थी, क्यों रिस्ट्रिक्ट रोटेशन थी, क्योंकि अमाइड प्रेजेंट था और NO2 दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट थे इस केस में। और जब दो बल्कि ग्रुप सेम साइड पे प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगी, हमारी रिएक्शन फॉर्म, हमारा जो रिएक्शन है वो हो नहीं पाएगी। मतलब रिएक्शन होगी लेकिन क्या नहीं हो पाएगा, फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा। फ्री रोटेशन कहाँ नहीं हो पाएगा, अराउंड द सिंगल बॉन्ड। तो दैट्स वाई ये जो है प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये बता रखा है। और भी बोल रखा है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, जो हमारी रिटेंशन रहेगी, हमने रिएक्टेंट लिया तो हमें ऐसी क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो चेक कर सकते हो Br2NaOH है, CuNH2 को ढूंढना है, ढूंढ कर इसमें किस में कन्वर्ट कर देना है, NH2 में। तो ये वाला बस, और कुछ भी नहीं होगा होफमैन के अंदर। होफमैन का काम सिर्फ कितना है, रिएक्टेंट के अंदर CuNH2 लेना है एंड कन्वर्ट इनटू इट NH2। NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वही हमारी क्या होगी, रिएक्शन। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपका S रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, S, और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है आपकी, S। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन होगी। और हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन में पहले फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स में देखो क्या होगा, RCOH है, उसमें हम क्या डालेंगे, NH4OH, तो क्या बनेगा आपका अमाइड, RCONH2। हमने Br2 और KOH डाला तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अमीन, RNH2। फिर उसके बाद है, अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे भी CONH2 है, आपने Br2NaOH डाला तो क्या बन जाएगा, लग जाएगा NH2। यहाँ CONH2 है, इसके ऊपर रिएक्शन करें तो क्या आ जाएगा, NH2। तो इस तरह से आप डिफरेंट रिएक्टेंट लेके बहुत सारे हम क्या बना सकते हैं, अमीन्स फॉर्म कर सकते हैं। नीचे वाले रिएक्शन में देखो आप, रिएक्टेंट हमने ये लिया, CONH2 ले लिया, Br2NaOH मिलते ही CONH2 को क्या हो जाएगा, NH2। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, अमीन फॉर्म हो जाएगी। देखो लेफ्ट हैंड वाला बिल्कुल सेम, CONH2 को क्या हो गया, NH2। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है, हम इसे हायर अमाइड बना सकते हो। हायर अमाइड का मतलब क्या होता है कि विद मोर देन कार्बन आइटम भी बना सकते हो। देखो कैसे बना सकते हैं, बनाने के लिए हम क्या लेंगे, RCH2CONH2 लिया, इसमें Br2 और KOH डाला, Br2 और KOH क्या करेगा, CONH2 डाला, Br2 और KH से इसका क्या बन जाएगा, पहले CN, फिर इसमें क्या डालोगे, हम एल्कोहल डालेंगे, Na और सोडियम एल्कोहल। सोडियम एल्कोहल का काम होता है रिडक्शन करना, मतलब जो कि CN है उसका रिडक्शन किस में हो जाएगा, CH2 और NH2 में। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी। और भी चेक कर सकते हो, यूरिया देख लो, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, NH2 CONH2 क्या हो जाएगा, Br2 और KOH डालोगे तो NH2 तो एज इट इज़, जो CONH2 है उसको होफमैन किस में कन्वर्ट कर देगा, होफमैन उसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। यहाँ पे भी देख सकते हो RNH CONH2 है तो RNH एज इट इज़, CONH2 का भी क्या फॉर्म हो गया, NH2। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। प्रिपरेशन कर सकते हैं हम, किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑफ बीटा अमीनो पायरिडिन की। हमने CONH2 लिया, Br2 और KOH डाला, तो ये वाला एज इट इज़ CONH2 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, NH2। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी। सिंथेसिस कर सकते हो अमीनो एसिड की, सक्सिनामाइड लिया, इसको ब्रेक करेंगे, CH2 CO ऊपर वाला NH2 आ जाएगा और नीचे वाला CH2 और क्या आ जाएगा, COOH।
ये आ गया। आने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, Br2KOH। ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाले में CONH2 है, उसका NH2 और नीचे वाला एज इट इज़। सिमिलरली इसको ब्रेक करो पहले, बेंजीन रिंग थैलामाइड से CONH2 और नीचे क्या आ जाएगा COOH लिया। अब हमने क्या डाला है, Br2KOH डाला। Br2KOH क्या करेगा, इस CONH2 को इस पर रिएक्शन करता था और क्या बनाता था हमारा CONH2 का NH2। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ये NH2। सिमिलरली आप एल्डिहाइड की फॉर्मेशन भी कर सकते हो फ्रॉम हाइड्रोक्सी एसिड। हमने हाइड्रोक्सी एसिड लिया, Br2KOH डाला तो उसने किस पे काम करता है, CONH2 का NH2। बाकी लेफ्ट हैंड रिएक्शन बिल्कुल सही सेम है। फिर क्या होगा, यहाँ से अमोनिया रिमूव हो जाएगा। अमोनिया कैसे होगा, NH2 और H, यहाँ का NH2 और यहाँ का H निकला NH और क्या आ जाएगा C6H5, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा H और प्लस में अमोनिया। तो इस तरह से ये रिएक्शन है, ये एप्लीकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।